हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको ब्रांच अकाउंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 तक बताया था। डॉक्टर एसएम शुक्ला की बुक से मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 बताया था। आज के क्लास में 4, 5 और 6 तीन क्वेश्चन आज भी बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में आपके डेटर अकाउंट भी बनाने हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने थे, कोई भी डेटर से रिलेटेड ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि हमें डेटर अकाउंट फाइंड आउट करना पड़े। तो लेकिन अभी के क्वेश्चंस में डेटर अकाउंट बनाने और ब्रांच अकाउंट बनाने, थोड़ा संभल के चलिएगा, अच्छे से देखिएगा। कहीं डाउट लगे कमेंट कीजिए, आप हमें मेल भी कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसे सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने आपका ऑटोन ब्रांच अकाउंट बनाया एंड डेटर अकाउंट, मैंने दोनों आपका बनाया। समझिए मेरी बात को। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 में आपका क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं था, और आपका क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था। क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ था, क्रेडिट सेल्स गिवन था। तो उस केस में सबसे पहले आप डेटर अकाउंट बनेगा। जब भी किसी क्वेश्चन में यार आपका जैसे अगर ओपनिंग डेटर दे दिया, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ, या फिर क्रेडिट सेल्स अगर गिवन हो, मैंने पहले ही बताया था कि पहले आप डेटर अकाउंट ओपन कीजिएगा। पहले आपका ओपन कीजिएगा डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट मैंने ओपन किया है, जहां पे आपका दिया हुआ था ओपनिंग डेटर टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग डेटर लिखेंगे। ओपनिंग लेजर भी लिखा हुआ रहता है, ओपनिंग डेटर भी, दोनों सेम ही है। 1227 1227 दिया हुआ था, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन में देखिए 6 मंथ क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है। क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिखिएगा। ठीक है, होता है ना यार, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट एंट्री, याद कीजिए 11th वाला टर्म। तो यह आपका मैंने क्रेडिट सेल्स लिख दिया। क्लियर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट जर्नल के हिसाब से, तो हमारा डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला गया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ध्यान रखिएगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दोनों में अंतर है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस वो ब्रांच में जाएगा, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर यह आपका डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग किए तो हम लोग का बाई बैलेंस डी 1210 आएगा, और यह आपका क्लोजिंग डेटर हो जाएगा बच्चे। यह आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग डेटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए उसके बाद बात करें ब्रांच अकाउंट का, तो आपका ओपनिंग स्टॉक 720 हो गया, ओपनिंग डेटर 1227 हो गया। ठीक है, गुड्स सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस 2178, यह आपके क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर। बैंक अकाउंट करके मैंने सारा खर्चा लिखा, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ था, बेजेस दिया हुआ था, मैंने दोनों को सम करके यहां पे लिख दिया। क्लियर। कैश सेल्स आपका 1214 दिया हुआ था क्वेश्चन में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आपका दिया हुआ था 2384। क्लियर। बाई बैलेंस सीडी करके हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 1121 का। क्लियर। अब उसके बाद बच्चे देखिए क्लोजिंग डेटर, यह जो हमने डेटर अकाउंट को बनाया और क्लोजिंग डेटर हमारा 1210 आया, यह मैं वहां पे ब्रांच अकाउंट में पुट किया हूं, तो यह मैंने यहां पे पुट करा। ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग का ब्रांच प्रॉफिट आया 1033 का, और यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कर दीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। देखिए यहां भी क्रेडिट सेल्स वाला इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर। क्लियर, जो दिया हुआ था मैंने वो इंफॉर्मेशन को पुट किया। यहां भी क्वेश्चन में आपका 6 मंथ क्रेडिट सेल्स था और क्लोजिंग डेटर गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं है। तो हमने सबसे पहले डेटर अकाउंट ओपन करा, ओपनिंग डेटर 1345 लिखा हुआ था, डेबिट साइड में लिख दिए। 6 मंथ क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे 2485 मैंने लिख दिया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ था 2387, मैंने वो लिख दिया। क्लियर। सेल्स रिटर्न दिया हुआ था, मैंने 30 वो लिखा। बैड डेट जो लॉस हुआ था वह दिया हुआ था आपका 65। सेल्स रिटर्न में ध्यान रखना है कि आपका गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दोनों अंतर है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। डेटर अकाउंट में सेल्स रिटर्न लिखा था, जो बिका, जो कस्टमर के तरफ से वापस आया, मैंने वो लिखा है। ठीक है, और बैलेंस शीट आपका बैलेंसिंग फिगर 1348 आ गया।
क्लियर, यह डेटर अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करें ब्रांच अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक 840, ओपनिंग डेटर आपका 1345, क्लियर, गुड्स सप्लाई आपका 2276 हो गया, ठीक है। बात करें वेजेज आपका 415 दिया हुआ था, रेंट आपका 402 दिया हुआ था, खर्चा बैंक अकाउंट के नाम से लिख दिए। अब कैश सेल्स आपका 1460 लिखा हुआ था, मैंने वो लिख दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 2387 लिखा हुआ था, मैंने वो लिख दिया बच्चे, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक आपका 1280 लिखा हुआ था, मैंने वो लिख दिया, मेंशन कर दिया। क्लोजिंग डेटर जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा है 1348 का, मैं वह अमाउंट 1348 को राइट डाउन कर दिया, क्लियर। बैलेंसिंग किए तो हमारा 1197 जो आ गया, यह हमारा हो गया आपका ब्रांच प्रॉफिट, क्लियर। 1197 आपका क्या हो गया, ब्रांच प्रॉफिट। और यह आपका कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर बनाते, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, अच्छे से यार ध्यान से इसे राइट डाउन कर लीजिए। और देखिए इसमें यार आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सप्लाई दिया हुआ, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, और इसका वर्किंग नोट आपको निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा यार एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 राइट डाउन कीजिए। चलिए इसे, हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है, मैंने बनाया। वर्किंग नोट का जगह छोड़ दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों यार, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, और आपको वर्किंग नोट करके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। समझिएगा, देखिए पहले से ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, क्लियर। गुड्स सप्लाई हेड ऑफिस के द्वारा 5 लाख का हुआ, ठीक है। अब यार हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि यार हमारे पास जो सामान आया उसमें से जो सामान, जो गुड्स को हम बेच करके बच गया, दैट स्टॉक नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। वह स्टॉक हम लोग कौन सा स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को बोलते हैं। तो यहां पे आपका देखिए टोटल स्टॉक हमारे पास था कितना का, पहले तो 50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 5 लाख का गुड्स सप्लाई हुआ, तो टोटल हमारे पास 5,50,000 का बचा, 5,50,000 का हुआ। अब देखिए यहां पे बात करें प्रॉफिट 25% था ना, तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट है। तो सेल्स यहाँ पे है आपका 6 लाख का, सेल्स कितना का है, 6 लाख का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल बराबर, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल बराबर, समझिए आपके क्वेश्चन में यह कहा है कि 25% प्रॉफिट के साथ बेचा है, मतलब सेल आपका 125% के बराबर होगा। आपका सेल जो है वो 25% ज्यादा है ना, तो सेल आपका 125% बराबर कितना हो जाएगा, आपका 6 लाख का होगा ना। तो 100% बराबर वाट, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 6 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 125, कितना आ जाएगा, देखिए जरा कैलकुलेट करते इसको। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना यार, 100% का वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट 100% होता है। तो यहां पे आपका 6 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 125 आपका निकल जाएगा 4,80,000, 4,80,000। समझिए मेरी बात को, तो 4,80,000 आपका कॉस्ट हो गया। अब समझिए कि टोटल हमारे पास 5,50,000 का गुड्स था, और हमने जो गुड्स को बेचा उसका कॉस्ट प्राइस आपका 4,80,000 था। तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर यहाँ पे 5,50,000 माइनस 4,80,000 आपका आ जाएगा 70,000, और यह आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा जो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका 50,000 का, गुड्स सप्लाई 5 लाख का हो गया, कैश अकाउंट में खर्चा 25,000 हो गया, मैनेजर कमीशन खास से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेल्स आपका 6 लाख का दिया हुआ था, और क्लोजिंग स्टॉक हमने वर्किंग नोट से निकाला 70,000, टोटल 6,70,000 का हो गया, क्लियर। अब देखते हैं कि मैनेजर कमीशन को हमने कैसे निकाला, समझिएगा। टोटल 6,70,000 में 6,70,000 में आप ओपनिंग स्टॉक, गुड सप्लाई, कैश एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब आप 5,75,000 को यहां पे माइनस कर दीजिएगा।
95,000 आ गया। और मैनेजर आफ्टर कमीशन बोल रहा है, तो आफ्टर वाले में रेट बाई 100 प्लस रेट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 10% बोला था, तो 10/110, तो 95,000 का 10/110 किए तो 8636 आ गया आपका। और फिर वापस 6,70,000 में सारे को माइनस कीजिएगा तो ब्रांच प्रॉफिट 86,364 आपका आ जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गया।